भगवान की जय। सूत उवाच इति श्रुत्वा तु गरुणं कंपितो पत्रवतः जनानामुपकारार्थं पुण्यं प्रक्षं केशव। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल की पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछते हैं कि कृत्वा पापानि मनुजा प्रमदा बुद्धियो अपह या यन्ति यातना यम्या केनोपायेन कच्यताम्। गरुड़ जी ने कहा कि हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम यातना को प्राप्त नहीं होता, उससे कहिए आप उनसे। तब संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विवेक विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव उपाय बतलाए गए हैं, जिनकी सद्गति प्राप्त हो जाती है। तब श्री भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम त्वया दक्षा मनुष्याणां हिताय वे शृणुं बहितो श्रुत्वा सर्वा यान्ते कथाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा कि हे दाक्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुने, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाता हूँ। हे खगेश्वर, मेरे इस पुत्र रहित और पापी मनुष्यों को यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। जिनके पुत्र होते हैं उनकी दुर्गति कभी नहीं होती, उनकी सदगति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यदि अपने पूर्वोजित प्रारब्ध के कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति विघ्न हो तो किस उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करना चाहिए। हरिवंश पुराण की कथा सुने, विधि विधान से सत्चंडी यज्ञ करें, भगवान शिव की पार्वती जी की पूजन करें। विद्वान पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए और अतः पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। मतलब पुत्र जो है पितरों को पुम नामक नरक से रक्षा करता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उसे पुत्र नाम से कहा गया है, इसलिए पुत्र को मानना चाहिए। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। अगर घर में एक धर्मात्मा पुत्र है तो पूरे कुटुंब में पूरे परिवार को तार देता है और पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति कही गई है। सर्वेभ्यम सुवर्णाश्रयो पुत्र और खगा तब एवं श्राद्धानेन पुत्राणां स्वयं। इस प्रकार वेदों में पुत्र के उत्तम महत्व को कहा गया है। कहा गया है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर, पुत्र का मुख देख के मनुष्य जो है पितृगण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श करने से मनुष्य तीनों देव ऋषि पितृगणों से मुक्त हो जाता है। पुत्र पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी उत्तम और पुत्र पूर्व गति प्राप्त करता है। इसलिए हे खगेश्वर, सवर्ण पुरुषों के स्त्रियों जो पुत्र उत्पन्न करती हैं वे और पुत्र कहे गए हैं। वे ही श्राद्ध करने के लिए और पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए कहे गए हैं। दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इसके विषय में मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ।
एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। और दान की श्रेष्ठ को महात्मा को सूचित करता हूँ। पूर्व काल में गाड़ी खाली बाहर करना वो लेकर सकते बड़े कहा गया है कि पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीक नगर में महाबलशाली बब्रुवाहन नाम के एक राजा राज करते थे। अच्छा, वो यज्ञ अनुष्ठान दानियों में श्रेष्ठ थे, लक्ष्मी से संपन्न थे, ब्राह्मण भक्त थे, साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाले थे और राजा बब्रुवाहन की संतान नहीं थी और औरत पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे, निरपराध को दंड नहीं देते थे, अपराधियों को दंड देते थे। एक बार क्या हुआ, ये राजा जो है नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घनघोर वन में प्रविष्ट हो गया। वहाँ उसने नाना प्रकार के पशुओं को देखा, दूर एक मृग को देखा और वहाँ जाकर जो है राजा ने एक बाण छोड़ा और वो बाण जो है मृग को ना लगते हुए जंगल में अदृश्य हो गया। इसी प्रकार जो है वह राजा भूख प्यास से कंठमाला और परिश्रम के संताप से पीड़ित हो गया। जलाशय में समीप स्नान करके घोड़े के समान उसने स्नान किया और कमल की सुगंधित शीतल जल का पान किया। वह राजा वहाँ जाकर विश्राम करने लगा। उसने दूर ही एक प्रेत को देखा। वह मलिन कपड़े पहने हुए था। मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा और वह चकित हो गया। उसने पूछा कि हे प्रेत, तुम यहाँ कैसे आए हो? तब प्रेत ने कहा कि मेरी सदगति नहीं हुई है, मेरी सदगति की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने कहा, इस कारण से तुमको ये प्रेत की योनि प्राप्त हो गई है। तब प्रेत ने कहा कि मैं बेगिस नाम के नगर में रहता था, मेरा नाम सुदेव था। मैं देवताओं का पूजन नित्य प्रति करता था, पितरों का तर्पण करता था, अनेक बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण को संतुष्ट करता था, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि राजन, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी संतान हो जाएगी। तब प्रेत ने कहा कि मैं इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब प्रेत ने कहा कि हे महाराज, आप मेरी ओजदेही क्रिया करके मेरा उद्धार करें। तब राजा ने सब बंधु बांधवों का वर्णन किया। हे राजन, मैं आपको एक मणि रत्न देता हूँ जो मेरा हित चाहने वाले हैं, मेरी सदगति हो जाए। इसी प्रकार वह जो है इतना कहता हुआ और मैं प्रेतत्व के नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान की पूजन करूँगा, जिसको हम नारायण बलि कहते हैं, जो कल होगी नारायण बलि। और न्यायोचित स्वर्ण के 32 मासे भार का सोना लेकर नारायण की एक प्रतिमा बनाएं, विधि विधान से उसे स्नान कराएं और उनका पूजन करें और प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण, मधुसूदन आदि सभी भगवानों का स्मरण करें, स्थापन करें, पंच कलश की पूजन करें। इसी प्रकार जो है क्रोध को छोड़कर, लोभ को छोड़कर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें। बैल का दान करें, जिसको हम वृषोत्सर्ग कहते हैं। तद अंतर ब्राह्मण को 13 पद दान करें। फिर फिर प्रेत सैया देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए?
तब सब प्राणियों के अनुकंपा करने से प्रेत मुक्ति दिलाने वाले हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाले हैं और कोई भी दान देने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एक घट में दूध और घी भरकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसको प्रेत घट दान कहते हैं। हे राजन, भगवान शंकर की स्थापना करें, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करें और विधि विधान से हिरण्य घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसी प्रकार ये दान जो है श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुण, प्रेत और राजन बातचीत कर रहे थे। उसी समय हाथी घोड़े की सेना उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। प्रेत ने राजा को महामणि देकर प्रणाम किया और प्रार्थना करी। इसी प्रकार जो है राजा अपने महल को चला गया। उसने सविधि नारायण बलि क्रिया करी, इससे प्रेत की मुक्ति हो गई। इस पुण्य इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वे दोनों पापाचारों से मुक्ति युक्त होकर प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। इति श्री गरुड़ पुराण निरूपणम ब्रह्मा प्रेत संस्कारो सप्तमोध्याय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या है ये हमारे महाराज जी हमेशा कहा करते थे, भगवान मुझको जल्दी से जल्दी ले ले और मैं प्रेत बन जाऊं। बेटा आवाज भी उनकी इतनी और 3 तो बजे रही ध्यान दोगे तो सुनाई पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना किया करते थे हमारे महाराज जी कि मुझको प्रेत बना दे तो मैं प्रेत बन के सभी के काम कर सकूं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे महाराज जी ना प्रेत बने हैं, सिर्फ भगवान के श्री चरणों में जाकर वो जो है उनकी आत्मा चरणों में जाकर समाहित हो गई है। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनकी नारायण बलि क्रिया नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो मान नहीं करेंगे। आठवां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, पुण्यात्मा की सारी परलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए और पुत्रों को जिस प्रकार ये क्रिया करनी चाहिए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे दाक्ष, हित की दृष्टि से आपने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य है। मैं तुमसे कहता हूँ कि पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त और ग्रहों की प्रतिकूलता के देखकर प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपना मरण का समय जानकर निर्भय हो जाना चाहिए। क्या है कि पुण्यात्मा व्यक्ति जो रहता है, अगर दोनों कानों में अपन ने उंगली ऐसी लगाई और अगर नाद न सुनाई दे किसी को तो समझ लेना चाहिए कि 6 महीने के अंदर हमारी टिकट निश्चित है कटनी। महाराज जी बार बार कहते थे पर परमात्मा मेरे को ले 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 ले। अब ये तो परमात्मा ही जाने और महाराज जी जाने, उनको पहले से ही मतलब अनुभूति होती थी ऐसी। आतुर काल उपस्थित हो जाए और शालिक राम भगवान का पूजन करें, विष्णु का पूजन कराएं, गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप मोदक आदि नैवेद्यों का समर्पण करें और विप्रों को दक्षिणा देवें। जब प्राण निकलने लगे जब नैवेद्य का भोजन कराएं, अष्टाक्षर और 12 अक्षर मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें। भगवान का नाम कानों में सुनाई पड़ने पर मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी के समीप आकर बंधु बांधव को रोगी के समीप आने पर बंधु बांधव को शोक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान का नाम पवित्र बार बार स्मरण करना चाहिए। मत्स्य कूर्मो वराह नरसिंह च वामना
रामो नामस्य कृष्णम बुद्धो कल्कि तथैव च। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि मत्स्य कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नाम का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही मंगलमय है और आखिरी समय में भगवान का जो नाम जो लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि प्रेमाणो हरे नामा गुणम पुत्रो चरित्रतम अजामिलो यमज्ञातम पुण्यम श्रद्धा यतम गणे। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत नाम को प्राप्त हो गए। जो भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले, इसके विषय में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हे गुरु, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने के लिए जितनी शक्ति भगवान के नाम में है और पातक के मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि बार बार कहना चाहिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीहरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हेतु तो जो व्यक्ति ऐसे कमल में भगवान का स्मरण करता है, आप मेरे शरणदाता हैं और आप ही मेरे करता हैं। जो निष्पाप व्यक्तियों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच से सृष्टि से मुक्त हो जाना चाहिए। जिह्वा नाम व्यक्ति भगवत गुणानामधेयं चेतस्या न स्मरन्ति चरणारविन्दम्। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम संकीर्तन को नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर बार बार नहीं झुकता, और ऐसे मनुष्यों को यमराज कहते हैं कि इनको मेरे पास लेके आओ। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, जो भगवान का स्मरण करते हैं उनको नारायण के श्री चरणों में वास देना चाहिए। जो व्यक्ति अंत काल में प्राण निकलने के समय नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे चलते हैं, ऐसी गायों को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अर्थात पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत, ये नाम जो है मरण काल में मुक्ति देने वाले होते हैं। इसलिए इनके बाद व्रत और स्वर्ण रहित अन्नदान का संकल्प करें। क्षत्रिय द्विज वेदपाठी ब्राह्मण को समस्या गौ का दान करें। जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा सा बहुत सा दान देता है, पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय हो जाता है। अंत काले सत्पुत्रम सर्वदानानि दाप्यते। सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार के दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करें। भूमि पर स्थित आदि आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए हुआ दान जब तक पिता जीवित है तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहित शरीर में परलोक के मार्ग में वे दुख प्राप्त नहीं करता। आतुर काल में दान कब करना चाहिए? आतुर काल में, ग्रहण काल में, इन तीनों काल में दिया हुआ दान विशेष महत्व देता है। इसलिए फिर
आदि 8 प्रकार के दान अवश्य करना चाहिए। काले तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार की धान, भूमि, गौ, इनमें एक एक दान भी पवित्र करने वाला होता है। इसलिए अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाले हैं। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर और दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी और मन को शरीर के दिए गए त्रिविध पापों का नष्ट करने वाला होता है। लोहे का दान भूमि पर हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से जीव यम की सीमा को प्राप्त नहीं करता, यम मार्ग में नहीं जाता। पाप करने वाले व्यक्ति के लिए, करने वालों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार, छुरी, ये यमराज के हाथ में ये अस्त्र कहे गए हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान करना चाहिए। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे को दान करना चाहिए। अच्छा, ऊन, श्याम शूद्र, सड़ामर्ग, अदुम्बर, शेषमल नामक यम के महादूत लोहे दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो। दान देने से पृथ्वी, भूलोक, भुवरलोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक के निवासी मनुष्य, भूत, प्रेत, देवगण संतुष्ट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि देवता भी ऋषिगण धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान देने से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वह काल तक एक दिन सत्यलोक में निवास करता है। धार्मिक, वाक्यपटु, श्रीमान, अतुल पराक्रमी राजा होता है। अच्छा, कपास का दान करने से, रुई का दान, यमदूतों से भय नहीं होता। इसलिए अपन क्यों कहते हैं कि दरवाजे पर दीपक लगाओ। शाम के समय दरवाजे पर दीपक लगाना अति आवश्यक होता है। यमदूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। और इसी प्रकार लौंग का दान करने से, लौंग है ना, लौंग दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहे, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। 7 प्रकार के दान करने से धर्मराज और यमराज के पुरों में तीनों द्वारों पर रहने वाले द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जिसको अपन धान कहते हैं, धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और कबनी, 7वां चना, ये 7 प्रकार के धान कहे गए हैं जो पूर्वक विधि विधान से सत्पात्र को दान करना चाहिए। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वर ने देखा है। राजा राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप जो है, तीर्थ सेवन और न किसी के दान से नष्ट होता है। अपितु वह दान जो है भूमि दान से विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वे वहाँ देवता और आश्रमों से पूजित होकर इंद्रलोक में चला जाता है। हे गरुण, अब जो है बालवेयम यच्च को मारे यत् पापम योगनी कृतम, अन्य दानों का फल अल्पे है, किंतु पृथ्वी का दान प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और इसी प्रकार किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि का दान करना चाहिए। हे खग गरुण, विधि विधान से वेतरणी धेनु का दान करना चाहिए।
त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक पापों का एक वाचिक मानसिक पापों से मुक्ति प्रदान हो जाती है। इसलिए बेतरणी का दान करना चाहिए। अच्छा, बेतरणी का दान कब कब करना चाहिए? बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, दोनों संध्या कालों में शरीर, मन, वाणी से जो जो पाप किए जाते हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित समस्या और दूध देने वाली कपिला गौ को एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई गौ अंत काल में गौ दान करने से व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। इसलिए चाहिए कि तीर्थ में सतपात्र को दी हुई एक गौ का दान 1 लक्ष गौदान के तुल्य होता है। और एक बात और कही गई है, सतपात्र को दिया हुआ दान लक्ष गुना होता है, लेकिन गौदान जो है एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए और उसकी सेवा अति आवश्यक होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण को भी उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो है गायत्री की माला करें, सवाला जप करें, इसके बाद जो है गौ का दान फलता है। नहीं तो 21 पीढ़ी तक उस ब्राह्मण के कुल को गौ नष्ट कर देती है और अपाच को दी हुई गौदान दाता को नरक में ले जाती है। और अपाच जो है 101 पीढ़ी पुरुषों सहित वह नरक में जाकर गिरा देती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को गौ कदापि नहीं देना चाहिए। वह गौ यदि बेची गई हो और बांटी गई हो तो उसके 21 पीढ़ी और इसके मात्र में 7 पीढ़ी के पुरुषों को जलाकर भस्म कर देती है। मैंने तुमसे बेतरणी नदी के विषय में कहा, उसे पार करने से बेतरणी गौ के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, काले अथवा लाल रंग की गौ, सोने के सींग, चांदी के खुर, कांसे के पात्र की रोहिणी और 2 काले रंगों बेष्टित वस्त्रों से आच्छादित करें। इसी प्रकार ईंट की नाव बनाकर रेशमी और सूत्र उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें, ईंट की नाव डालें और उसमें गंध पुष्प आदि से पूजन करें। गौ की पूंछ पकड़कर ईंट की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करें और इस मंत्र को पढ़ें, भवसागरम ममाख्यातम शोकतपो दुःखिनां त्रातात्वं हि जगन्नाथ शरणा भक्तवत्सला विष्णुरूपे दुजन श्रेष्ठा मामन्दनं महीश्वरा सा दक्षिणा मया दत्त्वा तुभ्यं बेतरणी नमः। यममार्गे महाघोरे त्वां नदी सतयोजनं त्वाकामोदमायन्तै तुभ्यं बेतरणी नमः। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, शोक संताप की लहरों से दुखी पाप करते हुए जनों के आप रक्षक हैं। आप जो है मेरा उद्धार करें। मैंने दक्षिणा सहित बेतरणी रूपणी गौ का दान आपको दिया है, आप इसको स्वीकार करें और इस प्रकार नमस्कार करें और कहें, गौ मेरे पीछे है, गौ मेरे आगे है, गौ मेरे हृदय में है, गौ मेरे दाएं है, गौ मेरे बाएं है, ऐसी प्रार्थना करें। और इसी प्रकार जो है गौ का दान जो है इसमें कहा गया है, गंगा आदि तीर्थों में, ब्राह्मण के निवास स्थान में, चंद्र सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांतियों में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य में, कर्क राशि में, कर्क और मकर संक्रांतियों में और महाव्यतिपात योग में, पुण्य कालों में गौ का दान उत्तम कहा गया है। इन्हीं सभी मुहूर्तों में गौ का दान करना चाहिए। जब भी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए तब ये दान करना चाहिए।
और क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, सदा संपत्ति रहने वाली नहीं है, इसलिए अपने हाथ से दिया हुआ दान ही महापुण्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और इसी प्रकार जो है दान रूपी पथे को लेकर जीव महामोक्ष को प्राप्त होता है। और केवल धन के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। अतः इसमें कहा गया है धन भी मेरा नहीं है, पुत्र भी मेरा नहीं है, पत्नी भी मेरी नहीं है, बंधु बांधव भी मेरे नहीं है, ये शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक ही बंधु बांधव और माता पिता आदि का संबंध रहता है। इसके बाद मरने के बाद क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह बंधन निवृत्त हो जाता है। जीवात्मा आत्मा ही आत्मा का बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन किसको क्या दान करेगा ये निश्चित नहीं है। ऐसा जानकर अपने हाथ से जो श्रद्धापूर्वक बने वो दान करना चाहिए। इसलिए मृत्यु के पश्चात कोई किसी का नहीं है। जो है भेद के समान मृत्यु जो है पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव शमशान से लौट के आ जाते हैं। धन संपत्ति घर में छूट जाती है और पत्नी घर में रह जाती है। पुत्र जो है, पुत्र का कर्तव्य है कि अग्नि जो है शमशान में जाए और पिता के निमित्त अग्नि दे दे, तभी वे पुत्र कहा गया है। और हर भोग से कर्म का क्षय होने पर समय चला जाता है। इसलिए चाहिए कि जब तक धन अपने अधीन होता है तब तक ही धन दान करना चाहिए, और अपने अधीन तक नहीं होता तो धन को नहीं दान करना चाहिए। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप ये बहुत सारा धन प्राप्त होता है। इसलिए चाहिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तादम भक्ति नाशीनाम प्रियम मम मनः। जो मनुष्य पत्रम पुष्पम फल जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, मैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। और थोड़ा सा भी अधिक धर्म इसकी गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित करना चाहिए। पिता के उद्देश्य से जो दान दिया जाता है वह 100 गुना, माता के उद्देश्य से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से दिया हुआ दान 10,000 गुना, सहोदर भाई के निमित्त दिया हुआ दान अनंत गुना फल प्राप्त करता है। और दान देने वाला उपद्रव नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति लोभी आतुरकाल में दान नहीं करते, वे कंजूस महापापी होते हैं। मरने के बाद दान देकर जो शोक करता है, आतुरकाल में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सहोदरी जो दान नहीं करते वे ब्रह्म हत्या में होते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इति श्री गुरु पुराण निरूपणम आत्मनिरूपणम नामस्तुत्याय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
आतुर काल दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब आप जो है मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि जिस विधान से मनुष्य मरने पर सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्यागने की उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपने शरीर को छोड़ता है, छोड़ने लगता है, उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें, वहां तिल और पुष्प बिछाएं, श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला का स्थापन करें। जहां जगत के ताप हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया होती है, वहां मरने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए चाहिए जिस घर में तुलसी वृक्ष लगा हुआ है वह घर जो है तीर्थ रूप कहा गया है। यमदूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तुलसी और उसके आसन पर मरने वाला व्यक्ति अगर पुत्रहीन है तो निश्चित ही विष्णुपुर को चला जाता है। और इसी प्रकार 3 प्रकार के काले तिल हैं। ये सब प्रियमान व्यक्ति के दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे रोम से गर्भ कुश की उत्पत्ति की गई है, इसलिए चाहिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने वाले हैं, निर्माल नहीं होते। तो कुछ लेके आया कुशलम पिंडदान में उपयोग किए वाले, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले, ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र। अगर कोई नीच व्यक्ति है, अगर वो मंत्र बोल रहा है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। नीच व्यक्ति नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की अग्नि ये सब निर्माल्य, अपवित्र एवं अग्राह्य होते हैं। गोबर से लिपी हुई भूमि पर कुशा बिछाकर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करें, मतलब उसको सुलाएं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य सभी देवताओं के निमित्त मंडल बनाए विराजमान रहते हैं। मंडल की रचना करें। बिना लीपी हुई भूमि, सुनना ध्यान से, बिना लीपी हुई भूमि पर चारपाई और आदि आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहिए कि भूमि पर मंडल बनाएं, भूमि को लीपें और बिना लीपे अग्निहोत्र मतलब हवन करना, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन आदि व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। भूमि को लीपना चाहिए, इसके बाद कोई कर्म करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लेटाकर उसके मुख में पंचरत्न, मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र पीता है वह वैकुंठ में चला जाता है और लौटने की संभावना नहीं रहती। महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पुण्य फल को प्राप्त होता है, इसलिए गंगा गंगा कहना चाहिए। अन्य नदियों में मनुष्य को जल स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी दर्शन, स्पर्श और पान और गंगा का नाम संकीर्तन कीर्तन करने से सैकड़ों हजारों पुण्य पुरुषों की पवित्र कर देती है। जो व्यक्ति गंगा गंगा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है और फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए अंत समय में गंगा जी का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में
श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक आधे श्लोक का पाठ करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करके इस पृथ्वी लोक पर कभी नहीं वापस आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए चाहिए कि विरक्त दुजन्मा हो तो आतुर संन्यास लेना चाहिए। ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है और दोनों नेत्र, नासिकारंध्र, कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनके द्वारा पुण्यात्माओं के प्राण निकलते हैं। आपन से मिलाए हुए प्राण पृथक पृथक हो जाते हैं और प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। इसी प्रकार कीड़ा, विष्ठा, भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं और चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाली इस देह के लिए मनुष्य द्वारा गर्व क्यों किया जाए। और आत्मा तो अजर अमर है और सब इंद्रियों से युक्त आदि विषयों के निमित्त होना चाहिए। जीवात्मा सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्माण वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि युक्त होकर, महानुभाव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को चले जाते हैं और उनको धर्मात्मा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री गरुड़ पुराण निरूपणाम। नमोद्या लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि शरणम 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 शरणम हरि भजो हरि भजो हरि भजने का मौका है। हरि भजो हरि भजो हरि भजने का मौका है। अभी भजो अभी भजो अभी भजने का मौका है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि भजो हरि भजो हरि भजने का मौका है। अभी भजो अभी भजो अभी भजने का मौका है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नारायण भगवान की जय। ला रही है इसको कहो इसमें आते हो कुछ नहीं।